अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में असदुद्दीन ओवैसी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अंदर अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया। बिहार में आज पहला दौरा किया है और जिस पर लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने, उनको देखने के लिए बिहार के बहादुरगंज में पहुंचे थे। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने तौसीफ आलम को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कांग्रेस पार्टी से 4 बार विधायक इस सीट पर रह चुके हैं। हाल ही में वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे और एआईएमआईएम पार्टी ने उनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर यह ऐलान किया है कि उनके 4 विधायक तोड़े गए थे, 4 का बदला 24 से बोलेंगे और आज उन्होंने भाषण के दौरान ये बात कही है। और जो 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़ कर गए थे, उन चारों विधायकों पर टारगेट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया है कि इन चारों को सबक सीमांचल की आवाम सिखाएगी और हम 4 का बदला 24 से लेंगे और सीमांचल के अंदर एआईएमआईएम पार्टी एक नया इतिहास रचेगी और आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी बिहार की राजनीति में किसी को नजरअंदाज करने वाली पार्टी नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एमआईएम पार्टी मुख्य धारा में होगी। और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। जिसको भी सरकार बनानी होगी उसको एमआईएम पार्टी से समर्थन लेना पड़ेगा। बिहार के अंदर आज असदुद्दीन ओवैसी का पहला दौरा था बिहार 2025 विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से, जिसमें कई बड़ी मात्रा में लोग उनको देखने को आए और उनको सुनने को आए और तकरीबन सैकड़ों लोगों ने आज एमआईएम पार्टी के सदस्यता भी ग्रहण करी है। कुछ बड़े चेहरे हैं, कुछ बड़े नाम हैं, उन्होंने भी आज एमआईएम पार्टी ज्वाइन करी है, जिसमें से जैसे फयाज आलम जिला चेयरमैन आरजेडी छोड़कर किशनगंज के हैं, वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा गुलाम सरवर जिला चेयरमैन पूर्णिया के, वो एमआईएम पार्टी में वापसी किए हैं। अकबर साहब आमौर वैसा से वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। इसी तरह कई और बड़े बड़े नेता भी एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और बड़े कार्यकर्ता भी एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण के दौरान सीधे सीधे 4 विधायक जो टूटे थे उन पर टारगेट किया है, उनको तोड़ने वालों पर टारगेट किया है। एक चीज में देखने को मिली है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब वहां असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर नजर आए हैं और उन्होंने वहां से भाषण भी दिया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को लेकर ये खबर चल रही थी कि पूछा कि वो जोकीहाट विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि उनकी जो प्रत्याशी बनने के लिए उनके थोड़ा अड़चन आ रही है, क्योंकि उनके सीट पर कई और दावेदार हैं जो एमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, जैसे कि मुखिया मुर्शीद आलम, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है। मुखिया मुर्शीद आलम काफी मजबूत नेता हैं, वहाँ के लोकल हैं और वो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी पार्टी को जिताने की। अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस सीट को चुनाव जिता कर लेकर आए। हालांकि यहाँ पर अगर मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट दिया जाता है तो ये सीट काफी मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मुखिया मुर्शीद आलम के निवास पर भी आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जोकीहाट पहुंचे थे, अररिया पहुंचे थे। वहां भी उनका पुरजोर तरीके से स्वागत हुआ, पुरजोर इस्तकबाल हुआ और ये देखने को मिल रहा है कि मुखिया मुर्शीद आलम एक मजबूत दावेदार पेश हो सकते हैं जोकीहाट विधानसभा सीट पर। इसके अलावा गुलाम सरवर जो शामिल हुए हैं पार्टी में, वो 22वीं विधानसभा सीट से एमआईएम के प्रत्याशी हो सकते हैं और एआईएमआईएम पार्टी 22वीं विधानसभा सीट पर 2015 के अंदर गुलाम सरवर को प्रत्याशी बना चुकी है। लगभग 17,000 के आसपास उनको वोट मिला था और यहाँ पर वो काफी मजबूत उन्होंने दावेदारी पेश करी थी। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में उनको एमआईएम ने टिकट नहीं दिया था, उनकी जगह पर सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम के प्रत्याशी थे। एमआईएम के प्रत्याशी ने जहाँ पर चुनाव में जीत हासिल करी थी और यहाँ पर वो चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में गुलाम सरवर की वापसी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि 22 के अंदर गुलाम सरवर जैसा मजबूत आदमी अगर एमआईएम पार्टी में वापस आया है तो ये यकीनी तौर पर 22 से गुलाम सरवर एमआईएम के प्रत्याशी होने वाले हैं और 22 के अंदर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से काफी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। इसके अलावा फयाज आलम जो शामिल हुए, फयाज आलम तो बड़े भाई हैं तौसीफ आलम के, लेकिन वो ठाकुरगंज से भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। 2015 के अंदर काफी 12-13 हजार वोट भी उनको अच्छा खासा आया था और वो काफी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी भी हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके छोटे भाई तौसीफ आलम बहादुरगंज से एमआईएम के प्रत्याशी हैं। 2 भाइयों को एक साथ एमआईएम पार्टी टिकट नहीं देगी, सिर्फ एक भाई को ही टिकट दिया गया है। हालांकि ठाकुरगंज के अंदर उनके आने से ठाकुरगंज और बहादुरगंज दोनों जगह पर एमआईएम पार्टी को मजबूती मिलेगी। ठाकुरगंज पे एमआईएम के तकरीबन 3-4 दावेदार हैं, जैसे कि गुलाम हसनैन साहब, मुफ्ती अतहर जावेद साहब और हैबर बाबा। इसके अलावा 2-3 प्रत्याशी और हैं जो एमआईएम पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गुलाम हसनैन की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। गुलाम हसनैन यहाँ पर एमआईएम के प्रत्याशी अगर होते हैं तो ये सीट एमआईएम पार्टी एक बार चुनाव में जीतने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा फयाज आलम अगर एमआईएम पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि वो एमआईएम पार्टी में आ चुके हैं, तो यहाँ पर ठाकुरगंज के अंदर भी उनका अच्छा खासा उनका रसूख है। तो ठाकुरगंज के इलाके के अंदर एआईएमआईएम पार्टी इस बार बड़ा इतिहास रखने जा रही है। ठाकुरगंज में एमआईएम पार्टी इस बार
पहली बार अपना विधायक चुनाव जिताने में कामयाब हो सकती है। सीमांचल की बात करें, सीमांचल के अंदर तकरीबन 8-9 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव जीतने की पोजीशन में है और एमआईएम पार्टी को अगर मजबूत प्रत्याशी इन सीटों पर मिल गए तो ये सीटें एमआईएम पार्टी इस बार फिर से चुनाव जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। पिछले बार जो 5 सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है, ऐसा वहां के लोकल पत्रकारों का कहना है जो वहां पर ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों का रुझान जानते हैं। आवाम एमआईएम पार्टी से मोहब्बत करती है, असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत करती है। उनका जो असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिसी है, जो सीमांचल को इंसाफ दिलाने की, उस पर आवाम यकीन रखती है और आवाम चाहती है कि सीमांचल के साथ इंसाफ हो, सीमांचल के साथ हुई नाइंसाफ़ी का खात्मा किया जाए। और यहाँ पर जो सियासी तौर पर सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, तो उन बड़े-बड़े जो हुक्मरान हैं, उनको सबक सिखाकर सीमांचल के अंदर ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर सीमांचल के अंदर डेवलपमेंट के काम कराया जाए, विकास के काम करवाया जाए। यहाँ पे पुल-पुलिया जो अधूरे पड़े हैं, इनको मुकम्मल करवाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का आज पहला दौरा था, इसके अलावा कल और परसों असदुद्दीन ओवैसी और बिहार में रहने वाले हैं और जनसभाएं करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में और कौन-कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। हालांकि जो लिस्ट बहुत लंबी है हमारी पार्टी में शामिल होने वालों की, आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कौन-कौन से बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। आपकी क्या राय है कि हमारी पार्टी बिहार के अंदर इस बार कुछ बड़ा कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।